दोस्तों, इस बार सूरज ग्रहण रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में लगने जा रहा है। आमतौर पर सदियों से सूरज ग्रहण पहले भी लोगों को हैरान करता आया है, क्योंकि यह अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है। और यहाँ तक के उलमाए किराम फरमाते हैं, सूरज ग्रहण या चांद को ग्रहण जब भी लगता है तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं और सितारों की चालें भी तब्दील होती हैं। रबीउल अव्वल में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 21 सितंबर 2025 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, हर एक बात, एक एक नुक्ता इंशाअल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण एक क़यामत की निशानियों में से है। रब्बे करीम रबीउल अव्वल के महीने में अपनी निशानियां जाहिर फरमाते हैं, जिसमें से कई सौ साल बाद रबीउल अव्वल के महीने में सूरज ग्रहण लगा है। रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, ढाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है। इसको यूटिलाइज कीजिएगा। नाजरीन, बात तो हम करेंगे सूरज ग्रहण की, लेकिन अगर इस सूरज ग्रहण की इस वीडियो के बारे में बात की जाए और ये कहा जाए कि ये सदियों का सबसे बड़ा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए ये आपकी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो बात हम सूरज ग्रहण की करेंगे, लेकिन सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी जिंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे ज्यादा अहम वीडियो है, तो दोस्तों इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस सूरज ग्रहण को, ये जो आ रहा है, इसको सिर्फ सूरज ग्रहण मत समझिएगा। ये सूरज ग्रहण कई सालों में, कई दिहाइयों में कहीं एक बार होता है, जहां इस सूरज ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस सूरज ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मार्फत के खजाने भी उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिलसिला, यानी आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे उस वक़्त का बड़ा इंतज़ार भी है। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मार्फत हासिल करने का है वो जरिया बनेगा। क्योंकि अगर एक नज़र पूरी दुनिया पे डाली जाए तो आप लोग खुद देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें ज़लज़ले के झटके देखने को मिले हैं, जो कि पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद है उसमें देखने को मिले, मुल्तान में देखने को मिले। उसके अलावा जो अमूमन छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भी ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल इंडिया का देखा जाए तो वहां पर भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, यानी ज़लज़ले देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम लोग यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी हमें ज़लज़ले देखने को मिल ही रहे हैं, जो कि बहुत सारे ममालिक हैं। अगर इनके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाइना के मुतालिक बताऊं तो उसके 3 शहरों के ऊपर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके अंदर शिंगजुइन करके कोई उनके मुल्क का नाम है, जो कि मुझे बोलना नहीं आ पा रहा, शिंगजुइन करके नाम है। वहां पर जो है वो 3 बार ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं और तीनों ज़लज़ले के झटके ये रात में आए, जिसके अंदर उनकी एक बड़ी इमारत भी डिस्ट्रॉय हुई, जो कि टूट के गिर गई।
आप लोगों ने ये पैगामात सोशल मीडिया के जरिए सुने ही होंगे। उसके अलावा अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स निकलकर जमीन से बाहर आ गई और वहां पर भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। और अगर हम लोग मुल्क शाम की बात करें तो दरिया फुरात जिसका जिक्र हमें मिलता है, उस दरिया फुरात के अंदर भी पानी जो है वो बहुत कम सतह पर पहुंच गया है। और नबी पाक ने जो क़यामत की निशानी हमें बताई कि कुर्बे क़यामत दरिया फुरात सूख जाएगा और वो अपने तमाम खजानों को उबल देगा और सोने का पहाड़ वहां से जाहिर होगा और उसके अंदर बेशुमार की जंग होगी और वो आलमी जंग समझी जाएगी। और आप लोग अगर उस वक्त को पाओ तो कभी भी उसमें से अपना हिस्सा हासिल करने की हरगिज कोशिश नहीं करना। तो अल्लाह वालों, ये कुछ वो बातें थी जो आपको पता थी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने जा रहा हूं जो कि क्लाउड बस्टिंग के हवाले से है, वो भी देखने को मिला है। क्योंकि तफसीर रूहुल मानी का अगर जायजा लिया जाए और तफसीर इब्ने कसीर, इन दोनों के अंदर जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जो उम्मत का वाकया मिलता है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती बनाने का और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उम्मत को ख़त्म करना चाहा, आज़ाब भेजना चाहा, तो क्लाउड बस्टिंग उस वक़्त हुए थे। एक क्लाउड यानी क्लाउड बस्टिंग कहते हैं बादल का फट जाना। और जो हमें तफसीर में देखने के अल्फाज मिलते हैं, क्लाउड बस्टिंग जब यानी कि बादल फटते हैं तो पानी टपकता नहीं है, पानी गिरता है। यहाँ पर गिरने के अल्फाज हैं, गिरने के अल्फाज अलग होते हैं और टपकने के अलग होते हैं। अब गिरने का जो प्रेशर होता है, आप खुद सोचें 300 टन भारी पानी का वजन अगर 7,500 फीट की बुलंदी से गिरेगा तो कुरान ही इसमें कह रहा है कि वो जगह फट जाती है। यानी अगर इतनी तेज पानी क्लाउड बस्टिंग की सूरत में गिरेगा तो वो जगह पूरी फट जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, जो कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर 29 क्लाउड बस्टिंग आए हैं। हत्ता कि अगर जायजा लिया जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेके अभी तक ये क्लाउड बस्टिंग किसी मुल्क में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर तारीख की किताबों का जायजा लिया जाए तो पहले कभी हुआ होगा, लेकिन उम्मत मोहम्मदी के अंदर यानी कि 1400 साल में ये आज़ाब नहीं आया। इसको सॉरी मैं आज़ाब नहीं कहूँगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान रहमत निशान है कि मेरी उम्मत पर कभी आज़ाब नहीं आएगा। लेकिन कुछ आजमाइशें तो आ ही रही हैं हमारे गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बता रहा है कि तुम मेरी मार्फत से जुड़ जाओ और मेरे निज़ाम का हिस्सा बन जाओ। और इमाम मेहदी जाहिर होने वाले हैं और इमाम मेहदी सानी भी जाहिर होने वाले हैं, यानी जो कि काले इल्म लेके जाएंगे और गज़वा हिंद लड़ेंगे। अगर हम लोग इंडिया की एक रिपोर्ट का जायजा लें जो कि RSS की है, जो कि इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और अगर मैचेस का जायजा लिया जाए जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, उनमें जो डॉट बॉल का निशान आता है जिस पे कोई रन नहीं लिया जाता, ये कुछ भी नहीं होता, बीट होती है, उस पे आपको दरख्त बना हुआ नजर आएगा, जो कि उनका एक मुआहदा है कि जितनी खाली बोले जाएंगी उतने आपने दरख्त लगाने हैं। तो इंडिया के अंदर अगर जायजा लिया जाए तो 90 लाख के करीब बरगद के दरख्त लगाए गए हैं। और बरगद का दरख्त ये वो दरख्त है जो कि यहूदियों को अपने अंदर छुपाएगा। यानी कि ये बज़ाहिर खुद आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा दज्जाली निज़ाम जो है वो कायम होने जा रहा है। और अगर अरब ममालिक का जायजा लिया जाए तो अरब के अंदर आप लोग देख लें कि दीन यतीम हो जाएगा, और वो हो ही गया है। पहाड़ों जितनी इमारतें यानी कि पहाड़ से भी बड़ी इमारतें बनने लगेंगी, जो कि क्लॉक टावर आप लोग देख ही सकते हैं। उसके अलावा जद्दा टावर का भी काम जारी सारी है। उसके अलावा और नीलियम सिटी करके एक वो लोग स्टेट सिटी बना रहे हैं, वो भी आपके सामने है। उसके अलावा फैशन शो वहाँ पर होने लगे हैं और वहाँ पर खुलेआम ऊंट का जो यूरिन है जिसको पेशाब कहते हैं वो भी बिकने लगा है। और उसके अलावा यहूदियों को दोस्त वो लोग बनाने लगे हैं। हालांकि कुरान वाज़े तौर पर हमें ये पैगाम देता है कि यहूदी और ये जो यहूदो नसरानी हैं, निसारा हैं, ये आपस में दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता ही दिया था। तो अल्लाह वालों, ये जो सूरज घिरन आने वाला है, इस सूरज के घिरन को आप लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो आपको मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। पहले आप लोग समझें कि रब्बुल आलमीन का पैगाम क्या है, यानी हदीस इस मुताल्लिक क्या कहती हैं
कि ज्यादा से ज्यादा नबी पाक की हदीस है कि आखिरी वक्त में ज्यादा जलजले के झटके और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होंगे। अगर आप लोग जायजा लें तो अभी कुछ दिनों पहले ही चांद को ग्रहण लगा है, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों ने अपनी जागती आंखों से भी देखा था। लेकिन ये जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो आप लोग पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर आप लोग इस चांद के ग्रहण को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये चांद ग्रहण लगेगा तो, लेकिन ये हमारे मुल्क में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिन मुल्कों में ये चांद ग्रहण दिखाई देगा उन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अंटार्कटिका है। तो अल्लाह वालों, उस वक्त यानी उस वक्त जो टाइम होगा वो टाइम कौन सा होगा ये समझें, और आपने किस वक्त इस अमल को करना है और रब से दुआ करनी है अपने इल्म में इजाफे के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपने नसीब को उजागर करने के लिए और खात्मा बिल खैर के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा खैर पे करे। तो अल्लाह वालों, ये सारी वो बातें हैं जो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सूरज ग्रहण है ये 21 सितंबर को लगने वाला है, इतवार के दिन लगने वाला है। एक दिन पहले वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें, ताकि आप लोग इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा भी हासिल करें और दूसरे लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। क्योंकि क्लाउड बस्टिंग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में देखी गई और अल्लाह वालों उसके बाद ये अब देखी जा रही है, जो कि 29 बार हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी अलग इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं, जो कि सैलाब, अगर आप देखें तो गांव के गांव तबाह हो गए हैं, जिसको हम लोग एक वॉर की सूरत में भी देखा जा रहा है कि इंडिया ने पानी छोड़ा। हालांकि वो हर साल ही हम लोग पानी छोड़ते ही हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ये पानी छोड़ा ही जाता है। तो लेकिन उतना आजाब देखने को नहीं मिलता, उतना नुकसान देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां से पानी छूटता है, पानी अपनी जगह बनाता है। लेकिन ये जो आजाब की सूरत बनती जा रही है, ये जो जलजले आ रहे हैं, ये जो तूफान आ रहा है, सैलाब आ रहा है, ये उस पानी छोड़ने की वजह से नहीं है। ये जो समंदरों के अंदर तुगयानी बर्पा हो गई है, ये उसकी वजह से है। तो लिहाजा ये वक्त है ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करने की, ये वक्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों पर नादिम होने की और सच्ची तौबा करने की। अगर आज के दौर में आप लोग अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक भी आपके नामाए अमाल को सीधे हाथ में देगा। आप लोग सीधे हाथ में नामाए अमाल पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो पाएंगे। तो अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है इसको भी जरा समझ लें, और इस वीडियो को शेयर किस तरीके से करना है वो भी समझ लें। और अल्लाह वालों, टाइम क्या है, किस वक्त आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे वो भी इंशाअल्लाह मैं आपके मुल्क के मुताबिक ही बताऊंगा, मैं इंडिया के मुताबिक आपको बता दूंगा। आप लोग अपने कंट्री के टाइम के मुताबिक उसको देख लीजिएगा, यूटिलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है वो 12 दिन तक के या 15 दिन तक के उसके असरात रहते हैं, यानी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद। तो लिहाजा ये अमल का सबसे बेहतरीन वक्त है और अल्लाह पाक को राजी करने का, रब्बुल आलमीन से अपने तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करवाने का, अपने नसीब को संवारने का ये वक्त है। अब अल्लाह वालों, जरा वक्त को समाप्त कर लें कि ये जो सूरज ग्रहण लगने वाला है ये कब से लेके कब तक होगा। इंडियन टाइम्स के मुताबिक ये रात के वक्त जो है वो सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अंटार्कटिका में, उस तरफ के जितने भी ममालिक हैं वो सब लोग देख सकेंगे। अब ये जो सूरज को ग्रहण लगेगा ये रात 11 बजे इंडिया वक्त के मुताबिक जो लगना शुरू होगा वो 11 बजे तक लगेगा और 1:11 तक कंप्लीट यानी मुकम्मल तौर पर सूरज को ग्रहण लग जाएगा। और इसका जो खत्म होने का वक्त है, वो जो खत्म होना शुरू होगा वो 3:23 यानी 22 सितंबर लग जाएगी, रात 11 बजे लगेगा। और फिर उसके बाद 22 सितंबर की यानी कि सुबह वो AM बन जाएगा 1, जो 1:11 होंगे ये AM पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो हटना शुरू होगा वो 3:23 पर हटना शुरू हो जाएगा। अगर यही पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक देख ले तो आधा घंटा पीछे कर ले, उस टाइम पे 11 बजे लग रहा है तो फिर यहाँ पे 10:30 बजे लगेगा और जो है वो 12:41 पे कंप्लीट लग जाएगा और फिर 2:53 पे वो हटना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह वालों, अपने जो मकामी वक्त है उसके मुताबिक आप लोग अपनी इबादत और रियाजात कर सकते हैं। और अल्लाह वालों, जो अमल में आपको देकर जाऊंगा वो अमल बड़ा तीरवा हदफ है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जहन में रखें
कि सूरज ग्रहण महज एक फल्कियाती वाकया नहीं बल्कि एक नसीहत है। ये लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि कायनात का हर निजाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। जब सूरज जैसा अजीम चिराग भी एक लम्हे के लिए छुप सकता है तो इंसान किस शुमार में है। इसलिए ये वक्त गुरूर और तकब्बुर छोड़ने और आजिजी अपनाने का वक्त है। बुजुर्गाने दीन का फरमान रहमत निशान है, घिरन के वक्त कुरान पाक की तिलावत करना सबसे बेहतरीन अमल है। खास तौर पर सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत इंसान को सुकून और हिफाजत अता करती है। जो शख्स ये सूरतें पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो करीब से करीब तर चला जाता है। अब अल्लाह वालों अमल की तरफ चलते हैं। अमल किस तरीके से करना है। बावजू हो गए आप लोग मुसल्ले पर बैठे और आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान होता है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान होता है, कोई अपनी हिफाजत चाहता है, यानी कोई हाजत है, कोई भी मकसद है। बस आप लोगों ने सच्चे दिल से इस वजीफे को पढ़ना है। और सूरज ग्रहण का जो वक्त है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो लिहाजा अपने मकामी वक्त के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस बेहतरीन वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह जिंदगियों में बहार आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है इसको समझें। पहले अपने मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला यानी नहीं है कोई ताकत रखने वाला अल्लाह के सिवा। आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से ये इस बात की जमानत हो जाती है कि अल्लाह पाक अजीम है, क्योंकि उस वक़्त जो है जब सूरज को घिरन लगा हुआ होता है उस वक़्त शदीद तौर पर अजाब हो रहा होता है, यानी तकलीफ में सूरज होते हैं। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब के जलाल को ठंडा करने का सबसे बेहतरीन जरिया वो इस्तिग़फ़ार का है। तो लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों में आपको माफ़ी अता करते हैं। तो अल्लाह वालों ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है और बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां, बरकतें, रहमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे। बस अल्लाह वालों वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें और आप लोगों ने इस अमल को अपने तक महदूद नहीं रखना। आप लोगों ने लाजमी दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 100 बार 100 टाइम्स आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। जब 100 टाइम्स आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ ले, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है अल्लाह वालों। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है जरा इसको ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आप लोगों को वजद लेकर आएगा, आपकी जिंदगी पे रूहानी असरात लेकर आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बारहा कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग समझें कि अमल करना किस तरीके से है, और तरतीब अगर आप लोग सही तरह से मुलाहिजा नहीं करेंगे, आप लोग अपनी मनमानी से अमल करेंगे तो अल्लाह वालों नुकसान उठाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और अपने दोस्त अहबाब तक जरूर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों तक लाजमी इस अमल को पहुंचाएं, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, आपको अमल बता के। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करें, दूसरों को वजीफा बता के। अब अल्लाह वालों, आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने बहुत ही खास आयत है अल्लाह समद की, यानी अल्लाह बेनियाज है। ये अल्लाह पाक की बेपनाह ताकत और रब की पाकी को बयान करती है। अल्लाह समद का पढ़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को ठंडा करता है और अल्लाह पाक की मार्फत का, रब की मदद का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने आज सूरज घिरन के वक़्त अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक के नाम समद यानी कि अल्लाह समद से पुकारना है। और ये सूरतुल इखलास की आयत नंबर 2 भी है, तो लिहाजा इसके फायदे बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप लोग इंशाअल्लाह मुस्तजाबुद दावात बनेंगे। जब आप लोग अल्लाह पाक की पाकी, रब की बुजुर्गी और रब्बुल आलमीन की आप लोग पाकी को बयान करते हैं, रब की अजमत को बयान करते हैं, तो रब की रहमतें अपनी जोश में आ जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुद फरमान है कि मेरा गजब बहुत कम है लेकिन मेरी रहमत बहुत वसी है, यानी जो रहमत है वो ज़्यादा है, जो गजब है, जो गुस्सा है वो कम है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अल्लाह समद पढ़ना है। अच्छा, कोशिश करें कि कुछ छोटा मोटा सदका भी कर लें। अब सदके की बहुत सारी किस्में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गरीबों को खाना खिलाना, वक्त का किसी को बता देना, या फिर किसी को इल्म देना, ये सब का सब जो है ये सदके के अंदर आ जाता है। तो लिहाजा आप लोग इस तरह से भी ये अमल, ये वजीफा आप लोग कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग ज़रा समझे मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ और मैं आप लोगों से अर्ज क्या करना चाह रहा हूँ। आप लोग एक मुट्ठी चावल या चीनी भी ले सकते हैं, या फिर सदके के लिए आप लोग कुछ खूनी चीज़ यानी कि कलीजी वगैरह, फेफड़ा वगैरह यानी कि कुछ गोश्त वगैरह भी सदका कर सकते हैं, जो है वो चील कौवों को खिला सकते हैं, तो आपकी जान का सदका निकल जाएगा। मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को जो है वो ठंडा करना, तो वो रब की पाकी और रब की जो बेपनाह ताकत है और रब के जो नाम हैं उनके जरिए ही किया जा सकता है। अल्लाह पाक की रहमत को पुकार के रब के गजब को ठंडा किया जा सकता है। इसलिए आपने अल्लाह समद को दूसरे नंबर पे पढ़ना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स पढ़ के आप लोग जो है वो चीनी पे दम कर दें। अब जब आप लोगों ने 11 बार पढ़ लिया, अब एक जुमला सिर्फ ऐड किया जाएगा और आखिर में आप लोगों ने जो पढ़ना है ये बहुत ही खास आयत है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बड़ी ही खास आयत है। ये बहुत रूहानियत रखने वाली आयत है और अल्लाह पाक के बेपनाह करीब ले जाने वाली आयत है। यानी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। सिर्फ ये एक आयत पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ 21 बार, 21 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से सिर्फ 21 बार, 21 टाइम्स आप लोगों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह वालों, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब देखें, आप चाहे तो नफिल भी नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज कुसूफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सूरज घिरन होता है उसके अंदर 2 रकत नफिल भी पढ़ना ज़रूरी होती है। तो अगर वक्त इजाज़त दे और आपकी जिस्म में ताकत मौजूद हो तो 2 रकत नफिल पढ़ लें। नफिल का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे आप लोग बाकी नफिल पढ़ते हैं वैसे ही नफिल पढ़े जाएंगे। अब अल्लाह वालों, सदका जो आपने करना है वो लाजमी उसी वक्त कर दें। छत पे रखने वाला है छत पे रख दें, यानी कि गोश्त वगैरह है तो छत पे रख दें, खुद ही सुबह चीनी कौवे खा जाएंगे। या फिर चीनी या चावल रखा तो वो भी छत पे रख दें, कीड़े मकोड़े या फिर चिड़िया वगैरह वो चुग लेंगी। चावल हो गए तो वो भी चुग लेंगी, और अगर चींटियां वगैरह होंगी वो चीनी को खा लेंगी। तो इस तरीके से इस सदके में आपको अपनी वीडियोस में बताता ही रहता हूँ, तो लिहाजा मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो
तो अल्लाह वालों, मैंने अपना फर्ज मुकम्मल करा। आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने पूरी क्वालिटी वाली वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि आप तक बेहतरीन रहनुमाई पहुंचे। अब आपका फर्ज बनता है आप अपने दूसरे दोस्तों अहबाबों तक इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर बंदा इस बात को समझे कि वक्त बहुत कम है, कयामत हमारे सर पर सरों पर पहुंची हुई है। और जो एथियस है वो ये समझ रहे हैं कि शायद रब है ही नहीं, रब एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि ऐसा नहीं है। नबी पाक की बहुत सारी हदीसें पूरी हो गई हैं। मदीने में मैंने खुद देखा सब्जा उगा हुआ, जिसको देख के मैं खुद हैरान हुआ था जब मैं उम्रे पर गया था रमजानुल मुबारक के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा मुझे उम्रे की तौफीक अता करे और आप सबको भी उम्रे पर लेकर जाए। अल्लाह पाक हम सबको अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, नामाए अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।